आइए जी शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। कल थोड़ा सा पावर फेलियर की वजह से रुक गए थे हम लोग, तो सेकंड पार्ट हम लोगों की कल वाली क्लास का हम लोग नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास में। आइए जी, तो हमारी चल रही थी जी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्या चल रही थी बोलो बेटे? अकाउंट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की। तो फटाफट से आइए बेटे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लीजिए जी, वीडियो ऑन रखेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था जो आप नहीं कर रहे थे, और मैं जबरदस्ती करा रहा था, और आप कह रहे थे वाह 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 वाह, कराते रहिए कराते रहिए। तो आइए जी, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये वाला। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये कर लिया था ना हमने? अच्छा, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटे, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर, मैं सभी क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ अपनी क्लास में एग्जाम्पल बोल करके नंबरिंग दे रहा हूँ। तो मेरी जो क्लास में मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल बोल करके, वो स्टडी मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस भी हैं, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हैं, और पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस भी उसी में है। चलिए तो शुरू करते हैं, फटाफट से लिखिए एग्जाम्पल नंबर 16। अभी निखिल तुम मत लिखना, तुम सिर्फ समझना, सिर्फ देखना, है ना। लो बेटा फटाफट से लिखेंगे। लो जी, एक कंपनी है, और बेटा वीडियो ऑन रखेंगे, शानू के अलावा बाकी सब वीडियो ऑन रखेंगे। ग्रो मोर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रो मोर प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है जी। अच्छा जी, चलो ये एक कंपनी है, क्या हुआ सर इसमें? कह रहे ये जो कंपनी है ये एक होलसेलर है, इज ए होलसेलर, इज ए होलसेलर, थोक विक्रेता कंपनी है जो बल्क में खरीदती है, बल्क में बेचती है, इज ए होलसेलर। फिर क्या कहते हैं, किस चीज में है? इन फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स, यानी खाने पीने और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो डील करती है। किस में डील करती है जी? खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स में और एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स में, उस चीज की वो होलसेलर है। कह रहे हैं इस कंपनी ने क्या किया, हैज वैल्यूड, इस कंपनी ने क्या किया, वैल्यू किया, क्या? द इन्वेंट्री ऑफ, द इन्वेंट्री, कह रहे हैं इन्वेंट्री को किस पे वैल्यूएशन किया इस कंपनी ने? एट एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर इसने यहां पर वैल्यूएशन किया, और इस ग्राउंड पर कोमा ऑन द ग्राउंड दैट दैट AS2, इस आधार पे कि AS2 डज नॉट अप्लाई, कि AS2 नहीं लगता है टू द इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इस बेस पर कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे इन्वेंट्री पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के इन्वेंट्री पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगता है। इस बेस पर कंपनी ने क्या कहा, क्योंकि हमारे पास AS2 नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा सीधा एनआरवी पे वैल्यूएशन करेंगे। अब क्योंकि ये हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, सीधा एग्जाम में हम लोग बैठे हैं, तो एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन है, चैप्टर तो हमारा कब का खत्म हो चुका, प्रैक्टिस करनी है। तो मैं फटाफट से तुम्हें मौका देता हूँ, जल्दी से करो जी, जो पहले से कर रहे थे। पानी वानी पी लो, समय जल्दी करो, और बताओ मेरे को, ओरली बताओ। चलो पहले मेरे को ओरली बताओ, कैसे करोगे तुम एग्जाम में इसकी प्रेजेंटेशन, कैसे दोगे इसका आंसर? शानू, वरुण, समय, आज प्रिंस पता नहीं कहां गया, बोलो बोलो, 1 2 का
4। मैंने तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, जल्दी बोलो जी। सर क्वेश्चन में हमसे मतलब बताई नहीं आपने। क्या यहाँ पे लिखे हैं कि भाई कमेंट, अच्छा अच्छा। कमेंट कीजिए कि कंपनी ने सही ट्रीटमेंट किया है कि नहीं। कमेंट वेदर कंपनी इज करेक्ट और नोट। बताओ भाई कंपनी सही है कि नहीं। सर कंपनी गलत है, ये तो एग्रो प्रोडक्ट है ना, क्योंकि कंपनी तो नहीं बना रही, कंपनी तो ट्रेड कर रही है। क्या बात, ये बहुत तो प्यारी इससे बात, अप्लाई हो। बहुत ही बढ़िया बात। ये AS2 मैथ तो है, नहीं अप्लाई होगा, लेकिन किस पर? मैन्युफैक्चरर ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स पे। हाँ, जो ट्रेडर है उस पर तो अप्लाई होगा जी। वेरी गुड, यही सुनना था जी। अब आप फटाफट से बनाओ प्रेजेंटेशन वाइज, कैसे कैसे करेंगे, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। तो सबसे पहली बात, आंसर, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। सबसे पहली बात तो हम बताएंगे कि ये जो है ये प्रॉब्लम AS2 से बिलोंग करती है। सच प्रॉब्लम is related with AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले तो हमने बताया कि भाई ये ना AS2 से बिलोंग करती है, जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दूसरी बात, AS2 में इसके रिलेटेड क्या बात कही गई। AS2 में भाई इससे रिलेटेड क्या बात कही गई है। AS2 में इससे रिलेटेड जो बात कही गई है वो है ये, एज पर AS2 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। बताओ बेटे क्या लिखूं। देखो मैं लिखता हूं, AS2 does not apply, doesn't apply, AS2 नहीं लगता है, does not apply on the manufacturer of, manufacturer of agro products या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उन पे नहीं लगता है। आइए जी, देखिए यहाँ पर, इन द गिवन केस, अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग एग्जाम में, इन द गिवन केस। एग्जाम में हमें कैसे आंसर देना है, फिर बताना है भाई इस केस में क्या बात है। सॉरी, इन द गिवन केस, साफ साफ लिखो, सिंस ग्रो मोर लिमिटेड, ग्रो मोर प्राइवेट लिमिटेड इज नोट ए, अरे ये गड़बड़ होगी, मैन्युफैक्चरर कहां से आ गया, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चर, हाँ क्या था वर्ड, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, हाँ नोट ए प्रोड्यूसर, नोट ए प्रोड्यूसर, हेंस AS2 अप्लाइज, इसलिए भाई AS2 लगेगा लगेगा, क्योंकि ये प्रोड्यूसर नहीं है, क्या है ये, ट्रेडर है। सो कंपनी
बीइंग ए होलसेलर, क्योंकि कंपनी एक होलसेलर है तो होलसेलर होने के नाते विल फॉलो AS2 एंड एज पर AS2 finished goods is valued at lower of cost और NRV। और भाई AS2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैसे वैल्यूशन होगा? हाँ जी, कैसे वैल्यूशन होगा? लोअर ऑफ कोस्ट और NRV, कोस्ट और NRV विच वे लेस पर वैल्यूशन होगा। अगली बात, अच्छा ये तो वो है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जी आगे क्वेश्चन। अब बेटे एग्जाम के क्वेश्चन शुरू हो गए, और मतलब एग्जाम के क्वेश्चन तो पहले से चल रहे हैं। अब हमारे स्टडी मैट के क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पहले जरा मैं एग्जाम के कुछ और क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें क्लास में ही करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी हमारा? ये क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 17, एग्जाम्पल नंबर 17। तो फटाफट से लिखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन है, नवंबर 2010 का। ही HP इज ए लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर HP इज ए लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज का? ऑफ पेट्रोल, ऑफ पेट्रोल full stop। A detail inventory of petrol in hand is taken when the books are closed। एक डिटेल ली गई, पेट्रोल जो इन हैंड, बेटे जो पेट्रोल पंप है क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे? बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले मुझे बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। आओ जी क्वेश्चन उसी की बात कर रहे हैं, करेंगे। क्वेश्चन उसी की बात कर रहा है। ए डिटेल इन्वेंट्री ऑफ पेट्रोल इन हैंड इज टेकन व्हेन द बुक्स आर क्लोज। सुबह ही क्लास करा करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम ऐसे रहता है लेजी का। बुक्स आर क्लोज कहते हैं जिस टाइम पे बुक्स क्लोज होती हैं उस टाइम पर, मतलब एट एंड ऑफ ईच मंथ, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में, एट एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने जब भी बुक्स क्लोज होती है तो एक डिटेल इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है पेट्रोल इन हैंड की। चलिए फिर क्या कहते हैं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट एंड ऑफ मंथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। भाई कोई इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं। अच्छा सर क्या क्वेश्चन ने मैं बताया, ये बताया कि एक तो है जी क्या, सेल्स, सेल्स है कितने रुपए की? 47,25,000 रुपीज। फिर हमें बताया जनरल ओवरहेड्स, ये है जी 1,25,000 रुपए की। और हमें क्वेश्चन ने बताया, ये मंथ की डिटेल है बेटे, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि बेटे ओपनिंग स्टॉक
कितनी है 1 लाख लीटर्स एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर लीटर। अब ये मत कहना कि सर हमें दिला दो 15 रुपए पर लीटर, ये बहुत पुरानी बात है, नवंबर 2010 से भी पहले की। कि छोड़ो सर ये भी है, आप हमें पहले 15 रुपए क्या 18 रुपए दिला दो, हम तो यहीं से पैसे कमा लेंगे। आओ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, एग्जाम का क्वेश्चन है, दिल पे मत लेना। आओ जरा अगली बात, परचेजेस। कह रहे मंथ में जो परचेज हुई वो कितने की है। एक तो हुई परचेज 1 जून को, ये जून की बात है, इसका मतलब 1 जून को क्या हुआ जी, 2 लाख लीटर्स परचेज की गई एट द रेट ऑफ 14.25 रुपीज पर लीटर। नंबर 2, फिर हुई बेटे 30 जून को, यहाँ पे हुई 1 लाख लीटर्स की परचेज, और वो हुई बेटे 15.15 रुपीज पर लीटर की रेट में। और क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, क्लोजिंग जो है इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो है 1,30,000 लीटर्स। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस बात के नंबर देगा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो है रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड। आओ बेटे क्या है, यहाँ पे लिख दो रिक्वायरमेंट, जिस बात के नंबर दे रहा है रिक्वायरमेंट। क्या है जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, कहता है ये वाले काम कर दो। ए, सबसे पहले तो एक काम कर दो, कंप्यूट करो द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, ए नहीं, यहाँ पे लिखो कंप्यूट द फॉलोइंग बाई फीफो एज पर AS2। कह रहे ये जो जो चीजें हम नीचे पूछ रहे हैं उनके बारे में बता दो, फीफो का यूज करते हुए AS2 के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी। क्या क्या चीजें जी, पूछो जी एकदम जी। ABC 3 चीजें पूछी गई। ए, एक तो ये पूछा क्या, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताओ, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताओ कब, एज एट 30th जून। बी पार्ट, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ। सी, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर जून मंथ, ये बताओ। ये चीजें बताओ और नंबर पाओ। वाह 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 वाह। करो बेटे, पहले आप लोग करोगे फिर मैं करूंगा। तो पहले आप लोग करोगे फिर मैं करूंगा, तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा। सब पहले वाले का आंसर क्या है, ए का पार्ट का। पार्ट ए का मतलब है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 19,42,500। हाँ क्या सर, क्या है। 1 लाख, सॉरी 19,42,500 42 कितना होता है सर। है जी। सर मैं 19 सर लाख मिल रहा है 27,500 आ रहा है। 19,69,500।
19 सर मेरा लाख 27,500 आ रहा है, 69,500। मतलब 19,27,500 आ रहा है। और देखो 19,69,500। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, बड़ा लीजी टाइम है ये सच में, सुबह के टाइम पे बढ़िया बढ़िया चल रहा है। नींद आने लग गई। हाँ वही तो, मैं ही जबाइयाँ लेने लगा हूँ, बताओ, तुम तो फिर वैसे ही लोगे। हो गया शानू? शानू मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बेटा, कर रही हूँ। कर रही हूँ। आइए आइए मैं कराता हूँ, लो बेटा सर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 34,30,000। मैं कराता हूँ, लो बेटा आइए जी, शुरू करें। लो जी बेटा, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे बोलो? सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फिर दूसरी बात, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, हाँ जी, वैल्यू ऑफ finished goods will be lower of cost or NRV, also कोमा लगा के also either FIFO or weighted average can be used, या can only be used can be used। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटे इन द गिवन केस की, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस। अब इस वाले केस में क्या है जी, यहाँ पर since HP is not producer but a trader, hence AS2 applies, इसलिए भाई AS2 भी उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, वैल्यू will be as under
इन ईच केस, जैसे नंबर 1 क्या पूछा था हमसे, बोलो क्या पूछा था हमसे, इन्वेंट्री वैल्यू। बेटा एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा हमसे, इन्वेंट्री वैल्यू। बताओ भाई इन्वेंट्री वैल्यू। हाँ जी। सर हाँ सर 19,69,500 आ रही थी ना? नहीं नहीं, देखो तो कितनी आ एज रही पर सर? फीफो, तो यही आ रहा है 19,69,500। देखो आओ जरा, तुमने फाउंडेशन में नहीं किया ढंग से, क्या नहीं किया ढंग से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर। वहां पर एक था पीरियोडिकल, एक था परपेचुअल था, याद तो आ रहा है सर। ये एक तरह से देखा जाए तो ये मंथ एंड पे बात कर रहा है, तो यानी कि पूरा पीरियड खत्म होने की बात कर रहा है पीरियडिकल। ये बताओ एज पर फीफो, चलो हम इन्वेंट्री वैल्यू निकालते हैं। पहले मुझे बताओ क्वांटिटी कितनी है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्वांटिटी टोटल कितनी है, 1,30,000 लीटर है। बोलो हाँ, है कि नहीं है ना। अच्छा, ये फीफो के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये बताओ ये कहाँ से होंगी, ये जो बची हुई होंगी क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो, क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो बच गई हैं ये कहाँ से होंगी, सबसे शुरू वाली परचेज से सबसे लास्ट वाली परचेज से, ये बताओ। सर ये 31 जून की जो 1 लाख है वो होगी, और एक 1 जून की होगी 30,000। वेरी गुड, आउट ऑफ, बहुत अच्छी बात बेटे, 38 जून, क्योंकि सर फीफो 2 मिनट। सर आपने जो 30 जून को जो क्लोजिंग इन्वेंट मतलब परचेजेस लिखवा रखे हैं वो 10 लाख रुपए लिखवा रखी है। 10 लाख रुपए या 1 लाख क्वांटिटी, देखो। सर 10 लाख है तो लास्ट में से ही तो बचेगा। ओहो, सर जीरो सर देखिए। 1 लाख है ना। ओके 1 लाख है बेटा, ओए। ये मेरी गलती थी, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, कोई बात नहीं, 1 लाख के हिसाब से करो वो सर भी। फिर दोनों में से बचेगी। 1,30,000 जून में से है, 30,000 2 लाख वाले में से। सर समझ 10 गए? कहाँ लिखी हुई है। नहीं बेटा लिखी हुई थी, मैंने अभी इरेज की। अच्छा। चले आगे, आप बताओ बेटे, इस मतलब आपकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी जिसमें से आप क्वेश्चन नहीं कर पाए। आओ आप करो बेटा, ये तो अच्छी बात है, अगर बच्चों को पता है और कर सकते हैं तो यही तो चाहते हैं। 1 लाख लीटर है, कितने का बताओ, कितने के रेट का था, एट द रेट ऑफ 15.15, है ना। यानी मैं कह सकता हूँ 15,15,000 तो हमारी ये हो गया इन्वेंट्री का हिस्सा, कहाँ से, 30 जून वाले में से। तो बचा कितना, बी पार्ट, बी पार्ट होगा आउट ऑफ 1 जून, 1 जून वाले में से कितना बेटे, 30,000, और उसका रेट क्या है बेटा, एट द रेट ऑफ 14.25। बताना जी जरा। ओहो, अब समझ में आया मेरे को, नींद सी क्यों आ रही है, वो मैंने दोनों ले रखी है ना। मैं भी देखो मैं कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ, वरना नींद अभी मैं कहूँ। सर 4,27,500। 14.25 कितना बेटा, 4,27,500, 500। बिल्कुल सही है बेटा। टोटल करो जी, तभी मैं कहूँ मेरे को ऐसे क्यों हो रहा है कि अचानक से कैसे बिजी होने लगी चीजें। तो प्लस 19,42,500। हाँ, 19,42,500, ये क्या है बताओ, हमारी इन्वेंट्री वैल्यू, क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री की वैल्यू। नंबर दूसरी बात, और हमसे क्या पूछा है जी, जिस बात के वो हमें नंबर देगा जी। अगली बात पूछिए क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लो बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैल्यू, देखो COGS की वैल्यू। बेटे एग्जाम में 2 कलर का पेन यूज नहीं करना, आप लोगों को ध्यान रखना, तो आप लोग सिंगल कलर के पेन से ही हेडिंग डालें। COGS की GS की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकलेगी बोलो, बहुत सिंपल। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, फिर बेटे परचेज की कॉस्ट, फिर बेटे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो जुड़ जाएगा,
माइनस घट जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे मुश्किल वाला काम तो मैं कर देता हूँ, जो क्लोजिंग स्टॉक जो घटेगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। लो जी, अब आसान वाला तुम काम करो। तो ओपनिंग तो 15 लाख है। बताओ जी कितने का ओपनिंग? 15 लाख, बिल्कुल सही। ओपनिंग वाला है बेटा 15 लाख रुपए का। और सर परचेज है हमारी 43,65,000। हाँ, दोनों का टोटल कर दो। कैसे कैसे आया बताओ जल्दी से परचेज में। एक तो जी तो 2 लाख परचेज आया, है तो हाँ, और एक 1 लाख आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 14.25 प्लस, जी सर। और क्या 1 लाख 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15.50। 15.15, टोटल हो गया कितना? 43,65,000। 65। ये हो गई हमारी परचेज के अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करो, कोई है क्या? यहाँ पे है ही नहीं किस क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में दे रखा हो तो हम ले लेंगे। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बताओ बेटे कितने के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। सर यहाँ ओवरहेड दे रखे हैं, हो सकता है वो डायरेक्टली। तो ओवरहेड तो कुछ ना बोले तो हमेशा इनडायरेक्ट मानेंगे, जब तक नहीं बोलेगा डायरेक्ट है हम लोग। ओवरहेड्स तो हमेशा इनडायरेक्ट रहते हैं। हाँ, एक बार आपने एक केस कराया था जिसमें आपने बोला था ये डायरेक्ट में है, ये ट्रेडिंग में। वहां पे सारी चीजें डायरेक्ट वाली दे रखी हुई। अच्छा, बताओ 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 जल्दी। बोलो बेटे, और क्या हुआ तुम लोगों को? समय, वरुण, आद्या भाई, अरे फिगर बता दो। सर 39,22,500। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, 39,22,500, ये है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स। पहले बताओ समझ में आ रहा है अच्छे से? अब आप खुद सोचो, जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे मतलब ही नहीं बैठता है। ये सुबह हम क्वेश्चन हिला भी दें वहां पे, सच बताओ। आओ जरा अगली बात करते हैं। इसी के अंदर एक और पार्ट रह रहा है हमारा जो इसने हमसे पूछा है। तो दोबारा दिखा दीजिए थोड़ा सा। ऊपर वाले को कौन दिखा सका है बेटा आज? तुम कह रहे हो ऊपर वाला दिखा दो, लो आओ जी। मैंने नहीं देखा। आओ जी, और क्या पूछा है इसने? प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी बच्चे निकाले। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर जून मंथ। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर जून मंथ। बताओ भाई, सेल कितने की है? सर सर फिर ट्रेडिंग भी बनाना पड़ेगा। अरे नहीं ना, ये तो हो गया काम। देखो कितना सिंपल है। अभी COGS 40। निकाली, हाँ। सेल्स कितने की है बताओ? हाँ सर, इसमें सेल माइनस COGS कर दो और तो क्या, आ जाएगा तो। कहता रहा हूँ टेंशन मत लो। और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। माइनस COGS कितना है जी? 39,22,500। आज निखिल को मजा नहीं आएगा। आज निखिल ये कहेगा मैं कहाँ फंस गया। बेटा ये तो आ गया हमारा GP। ये क्या आएगा हमारा? GP 802,500। फिर हम इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे बोलो? माइनस, जनरल ओवरहेड्स। हाँ ओवरहेड्स। बेटा ओवरहेड्स कितने के हैं? 1,25,000 के। तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया बोलो बेटा? नेट प्रॉफिट बच गया। छह लाख 77,500। तो बेटा जी अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
लिखें कितने हो गए हमारे एग्जांपल। एग्जांपल नंबर कौन सा था जी हमारा 17। आइए फटाफट से लिखिए एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 ये बेटे मई 2011 का क्वेश्चन है, तो अब मैं ईयर भी बताता चलूंगा आपको। अभी तक मैं ईयर नहीं बता रहा था आपको। तो क्वेश्चन है, ये है किस नाम से, बेस्ट लिमिटेड के नाम से। और इसमें क्या बता रखा है जी, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा, इसमें बता रखा है 5 प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं जी, 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा था, आइटम्स, कॉस्ट और एनआरवी। उनकी कॉस्ट बता रखी है, एनआरवी बता रखी है। इसका ये है PQRST। इनकी कॉस्ट है बेटे 5,70,000, 9,80,000, 3,16,000, 4,25,000। PQRS और इधर आ गया T। ये जी 1,60,000। इसी के साथ में इनके एनआरवी दे रखी है 4,75,000, 10,32,000, 2,89,000, बेटा 4,25,000, 2,15,000। ये कॉस्ट भी दे रखी है, एनआरवी भी दे रखी है। क्या कहता है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको बताना है एज पर AS2। मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन क्लास में कराने लायक भी है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन बार बार। सर ये तो कर लेंगे। ठीक है, बच्चा गलती कहाँ करता है मैं ये बता देता हूँ, वो इसका टोटल करता है। इसका टोटल कोई मुझे बताएगा एक बार, दोनों का। चलो वैल्यू, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट से सोल्व करके दिखाओ। कौन करेगा जी, एग्जाम में कैसे करना है मैं इसको बताता हूँ, पहले आप करो फटाफट। सर कॉस्ट आ रही है 24,51,000। कर लिया, कैसे करोगे एग्जाम में, हो गया। चलो आओ एग्जाम में कैसे करोगे इसी चीज को, विच लेस करके आ जाओगे, फिर नंबर नहीं आएंगे। ऐसे ही फिगर बना के सर आगे लिख देंगे अच्छी, क्लोजिंग स्टॉक मैंने वैल्यू नोट नहीं एज करा पर आपने, ईयर। और नीचे कर दिया। अच्छा तो देखो, सच प्रॉब्लम is related to accounting standard to inventory valuation। ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड। नंबर दूसरी बात, सर इसमें तो वैसे ऐसे करेंगे ना, विच एवर इज लोअर कॉस्ट और एनआरवी। हाँ हाँ, एज पर AS2 इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। आंखों पे बड़ा जोर पड़ने लगा आजकल। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स is valued at lower of cost or NRV individual items wise। देखिए नेक्स्ट,
in the given case इस वाले केस में हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे जी? आइए जी देखिए, इन्वेंट्री वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, इस तरह से मम्मी आइटम्स कॉस्ट एनआरवी लोअर। बेटे ध्यान रखना, बच्चा क्या गलती करता है, वो टोटल का लोअर करने लगता है, सबका टोटल किया और उसका लोअर किया, ऐसा नहीं करना है। पी क्यू आर एस टी 5,70,000, 4,75,000, इन दोनों का लोअर करना है, मतलब साथ के साथ आइटम बाय आइटम। एक होता है कि पी क्यू आर एस टी सबका टोटल किया कॉस्ट का, फिर सबका टोटल किया एनआरबी का, फिर लोअर किया, गलत आंसर आ जाएगा, वो गलती करता है बच्चा। यहाँ पे हमें बोला गया हमेशा AS2 ने कहा इंडिविजुअल आइटम वाइज, दोनों में कम क्या है बताओ? 4,75,000, तो 4,75,000 इसकी वैल्यू आएगी। अगली बात करते हैं, क्यू की बात करो, 9,80,000 इसकी कॉस्ट है और एनआरबी है इसकी 10,32,000। आधे तो इसी सोच में कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे। 10,32,000 एनआरबी हो सकती है, अरे मार्केट प्राइस बढ़ गया तो हाँ, तो विच लेस क्या होगी बेटे? 9,80,000। प्रूडेंस फॉलो किया जाता है यहाँ पर, और इंडिविजुअल आइटम वाइज 3,16,000 की कॉस्ट है, 2,89,000 की एनआरबी है, दोनों में से कम क्या है? 2,89,000। एस की बात करो, 4,25,000 की कॉस्ट है, 4,25,000 ही एनआरबी है, तो दोनों में लेस क्या हो गया? 4,25,000। नेक्स्ट, 1,60,000 की कॉस्ट है, 2,15,000 की एनआरबी है, दोनों में कम क्या है? 1,60,000। बेटा इसका टोटल कोई बताएगा मेरे को? 4,75,000 प्लस 9,80,000 प्लस 2,89,000 प्लस 4,25,000 प्लस 1,60,000। ये हो गया बेटा कितना? 23,29,000। कोई दिक्कत किसी को? चले आगे, आओ जी। बार बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन और है हमारा, आइए उस पे चले। हमारा कौन सा क्वेश्चन था जी? ये जो था हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 19। आइए जी। और बार बार ये पूछा जाता है जी, जो मैं अभी करा रहा हूँ यहाँ पे। मई 2008 में भी आया था, मई 2013 में भी आया था, बाद में भी आया, पहले भी आया उससे। ये तो मैं 1-2 ईयर आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। और थ्योरी का क्वेश्चन है जी, क्या है सर?
What are the items? What are the items that are to be? सर हाँ जी, सर ये AS2 के कितने और एग्जांपल्स हैं अभी? अभी 7-8 और रह रहे हैं बस, फिर खत्म हो जाएगा। 7-8 और हैं अभी? हाँ, फिर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ज्यादा लंबी टाइम नहीं है, आराम से तुम 1-2 चाय पी लोगे तब तक। आओ जरा। आर टू बी एक्सक्लूडेड, उनको ना मैं लिखवाऊंगा नहीं, उनको तो मैं सीधा स्टडी मैट यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक्सक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन, पास्ट ईयर के एग्जाम का तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे अभी करा रहा हूँ। ऑफ द cost of inventory as per AS2, कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं जिनको कि इंक्लूड नहीं करना है एज पर AS2? याद है कुछ? जी सर, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो बोलो बोलो, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा से- दूंगा। हाँ बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीक्वेंस मत तोड़ा करो, वही रखो। एबनॉर्मल, लाइव स्टॉक, स्टोर, नहीं कैसी बातें कर रहे हो, स्टोरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंटरव्यू। एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ सर मेरे को लगा AS2 में जो नहीं है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट। और फाइनेंस, इंटरेस्ट। ठीक है, चले आगे। सर ये इतना ही था। ये तो एग्जाम के क्वेश्चन जो हमें करने थे वो तो हमने कर लिए, ये तो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन, मैं स्टडी मॉड्यूल खोलूंगा, उससे क्वेश्चन कराऊंगा।